कहते हैं कि इंसान अपने खोदे हुए गड्ढे में हमेशा खुद ही गिरता है, और मेरे साथ ये हुआ भी है। आज मेरी शादी का दिन था और मेरी सबसे बड़ी मन्नत पूरी होने जा रही थी, क्योंकि बाबा ने मोनू के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं दुल्हन बनी अपने ख्वाबों में मोनू के साथ जिंदगी के ख्वाब देख रही थी कि तभी हमारे पूरे घर में एक हलचल सी मच गई। मेरे पास जो लड़कियां बैठी हुई थी वो उठकर बाहर भागी, कुछ कह रही थी कि बारात आ गई है, जबकि अपनी माँ को जब मैंने देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर मुझे समझ नहीं आया कि माँ इतनी परेशान क्यों है। तभी मेरा कमरा देखते ही देखते खाली हो गया। सब लोग बाहर खड़े थे। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं घूंघट किए बैठी थी। मोनू से 3 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। फिर मोनू की माँ हमारे घर आई, रिश्ता हुआ और आज हमारी शादी थी। मैं मोनू के बारे में सोचकर ही बहुत खुश थी। आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि अपनी पसंद की शादी करता। मुझसे तो अब खानदान के सभी लड़के जलने भी लगे थे, लड़के ही नहीं उनकी माएँ भी, क्योंकि मैंने ये खतरनाक कदम मोहब्बत के घेरे में आकर उठाया था। और ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें आगे के बारे में यकीन होता है। पर मेरे साथ वो हुआ जो आज तक मैंने ना सोचा था और ना ही ख्वाब में देखा था। मेरी माँ भागती हुई अंदर आई, कहने लगी कि बेटी अंदर दूसरे कमरे में चली जाओ। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। फिर उस कमरे में मर्द आ गए। एक अजीब सी लड़ाई छिड़ गई। माँ ने मुझे दूसरे कमरे में बैठा दिया। यहाँ पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो आदमी मेरे बाबा से झगड़ रहे थे, और झगड़ भी किस बात पर रहे थे कि तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुम तो कह रहे थे कि शादी के दिन दहेज की सारी जरूरियात पूरी कर दोगे, पर आज दहेज आधा है, हम पूरा दहेज लेकर जाएंगे। बाबा बोले, भाई साहब मैंने पूरी कोशिश की थी, पर ऐसा हो नहीं सकता। अब तो मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना चुका हूँ। अब भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। बाबा की बातें सुनकर वो आदमी अंदर से उखड़ गए। बोले, अरे तुम तो बड़े ही धोखेबाज इंसान हो। तुमने जितना दहेज देने का वादा किया था उतना नहीं दे रहे। अब हम ये नहीं करेंगे कि एक झूठे और फ्रॉडिये के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, इसलिए हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। मुझे उस वक्त अपने बाबा पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने दहेज के पैसे पहले पूरे क्यों नहीं किए। आखिर ये धोखा देने का कौन सा तरीका था कि ऐन शादी के दिन आकर बाबा ने उन्हें दहेज से इनकार कर दिया। चाहे दहेज देना एक गलत रस्म ही सही, लेकिन शादी वाले दिन तक झूठ बोलना भी तो गलत ही है ना। मैं बाबा से दिल ही दिल में बहुत नाराज थी। मुझे उम्मीद थी कि मोनू मुझे आकर ले जाएगा। वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था, पर वो बड़ा बेवफा निकला। शादी हॉल से वो भी अपना चेहरा सजाए वापस चला गया, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक चीज हूँ जिसका सौदा किया जा रहा है। मैं उस रात बहुत रोई, मेरा दिल भी फटा जा रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा भी होगा। उस रात ये उम्मीद लेकर सोई थी कि शायद बाबा दहेज इकट्ठा कर लें और मुझे दोबारा से अपने घर जाने का मौका मिल जाए, मैं विदा हो जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। सुबह हुई तो माँ ने लाल दुपट्टा मेरे ऊपर फेंका और बोली, जल्दी से इसे ओढ़ और तैयार हो जा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई कि शायद मोनू की माँ मुझे लेने आ गई है। मोनू को भी एहसास हो गया होगा। मैं कमरे में गई। मैं अच्छी खासी तैयार तो पहले ही थी, रात को मेकअप के साथ सो गई थी। मैंने वो मेकअप उतारा, नए सिरे से दोबारा से मेकअप किया और सिर्फ लाल दुपट्टा ही नहीं ओढ़ा बल्कि अपनी शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आई। मैं सोच रही थी कि आंगन में मोनू की माँ और मोनू बैठे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहां सिर्फ पंडित जी बाबा के साथ बैठे थे। बाबा ने मेरी शादी किसी और व्यक्ति के साथ करानी थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं बाबा की तरफ देखने लगी। बाबा ने मुझे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो अब तुमने चूं भी की तो जिसे तुम अपना आशिक कहती थी वो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारकर चला गया है। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा सिवाय मेरे दोस्त के। बाबा के मुंह से ये बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आज से पहले उनका व्यवहार इतना कड़वा कभी नहीं था। मैंने सोचा कि अब उसने धोखा दे ही दिया है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। रिश्तेदारी में भी कोई लड़का मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। किस पत्थर दिल से मैंने फेरे लिए बस मैं ही जानती हूँ, पर दिल में ये ख्याल जरूर था कि मैं इस पति को जरूर धोखा देकर भागूंगी, इसके साथ हरगिज नहीं रहूंगी। मुझे किसी बेजान लाश की तरह गाड़ी में बैठा दिया गया। मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी। मैं तो मोनू का सोचकर इतना तैयार हुई थी, मगर अब मेरा नसीब इस बुड्ढे के साथ लिख दिया गया था। मैंने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं था। भगवान जाने बाबा इस नमूने को कहां से ढूंढ कर लाए थे। कह तो रहे थे कि ये उनका दोस्त है, पर वो उनका दोस्त नहीं, उनका भी बाप लग रहा था। मेरी नजर हल्की सी उस व्यक्ति पर पड़ी तो वो शरीफ सा लग रहा था। गाड़ी में मुझसे अगली सीट पर बैठा हुआ था।
और लगातार शायद मुझे ही देख रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे नजर उठाकर उसे देख भी सकूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि भगवान जाने ये बूढ़ा मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। ये सोच सोच कर मुझे मोनू पर भी गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि गाड़ी चलती हुई एक पुराने से घर के सामने जा रुकी। बूढ़े की तरह उसका घर भी बस ठीक ठाक सा ही था, जिसे देखकर मेरे ख्वाब और उम्मीदें दम तोड़ गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर आने को कहा। मैं बहुत गुस्से से गाड़ी से निकली और दरवाजे को बहुत जोर से बंद किया। उसने मुझे ये देखकर कुछ भी नहीं कहा और मेरे पीछे पीछे कमरे में अंदर आ गया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मुझे कमरा दिखाया गया, जिसमें जाकर मैं बेड पर गुस्से से बैठ गई और अपना जेवर उतारने लगी। मेरा दिल बहुत खफा था। सोचा था कि जैसे ही ये बूढ़ा कमरे में आएगा, इसकी खूब बेइज्जती करूंगी और उसे याद दिलाऊंगी कि इसकी औकात क्या है। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा मेरी शादी इतने घटिया और इतने बूढ़े व्यक्ति के साथ तय कर देंगे। घटिया इसलिए कहा क्योंकि रास्ते में उसने एक आदमी को गाली भी दी। जहां जहां गाड़ी रुकी, ये गाड़ी रोककर ऐसी बेहुदा बातें करता कि मेरा सर शर्म से झुक जाता। बहुत ही ज्यादा बदतमीज इंसान था, या फिर मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका इंतजार कर रही थी। जेवर उतारने के बाद मैंने एक जगह फेंक दिए थे और खुद में बिस्तर पर बैठी उस बूढ़े का इंतजार कर रही थी, मगर काफी देर गुजर गई, वो नहीं आया। अब तो मुझे इस घर में भी डर लगने लगा था। मेरे दिमाग में भी कई किस्से चलने लगे, जहां ऐसे ही मोहब्बत की शादी करने वाली लड़कियां आगे कोठों पर बेच दी जाती हैं, क्योंकि उनके पति कभी भी उन पर यकीन नहीं करते। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। मैं उस बूढ़े का इंतजार कर करके थक गई थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई। मैंने शादी का जोड़ा बदलने की भी जहमत नहीं की और टेक लगाकर अभी आंखें बंद ही की थी कि भगवान जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ होगा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रोशनी फैल चुकी थी। मैं हैरान थी कि कमरे की रोशनी बंद थी, जबकि बाहर से रोशनी हल्की हल्की कमरे के अंदर आ रही थी। मुझे डर सा महसूस हुआ, क्योंकि उस घर में आज मेरा पहला दिन था। मैंने आंखें खोलकर अपने पैरों में देखा तो बूढ़ा इधर ही सोया हुआ था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं उठकर बैठ गई। मैंने जोर से दरवाजा खोला ताकि वो भी गहरी नींद से जाग जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो गहरी नींद सोया ही रहा। मैं बाहर घूम फिर कर देखना चाहती थी कि इस घर में कौन कौन रहता है, पर अजीब बात तो ये थी कि सारा घर घूमने के बाद भी मुझे वहां कोई इंसान नजर नहीं आया। ऐसा लगता था कि वो मुझे किसी खंडर में ले आया है, जहां इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। मैं सोचने लगी कि इस घर से भागना तो बहुत ही आसान है। इससे पहले कि ये बूढ़ा जाग जाए और मुझे जलील और बदनाम करे, मैं इस घर से भाग जाती हूँ। अब तो मैं बाबा की जिम्मेदारी भी नहीं हूँ। बाबा ने मुझे इस बूढ़े के हवाले कर दिया है, तो फिर घर से भागने में क्या ही हर्ज है। मैं भागने की तैयारी करने लगी, मगर इस घर का दरवाजा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब दरवाजे कमरों के थे। फिर एक छोटे से दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ था। मुझे तो लगा जैसे मैंने किसी कीमती चीज को पा लिया हो। मैं फौरन ही उस दरवाजे को धक्का लगाकर खोलने में कामयाब हुई, पर आगे एक खूबसूरत आईने में मेरा मुंह दिख रहा था। ये सिर्फ एक वॉशरूम था। जैसे ही मेरी नजर आईने पर पड़ी, मैं खुद में खो गई। मैं वाकई बहुत हसीन लग रही थी। मेकअप उतरने के बावजूद भी शादी का जोड़ा मुझे खिला खिला सा दिखा रहा था, मगर उस सब का क्या फायदा। अगले ही पल आंसू मेरे गालों से टपकने लगे। मैंने देखा था, अक्सर लड़कियां खूबसूरत होती हैं तो उनके पति अमीर होते हैं, पर यह बूढ़ा आदमी ना ही खूबसूरत था और ना ही अमीर। ये सिर्फ बूढ़ा था और अक्ल इसमें नाम की नहीं थी। मैं अभी खुद को शीशे में देख रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैंने देखा तो वो बूढ़ा ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने ये क्या हरकत की। क्या वो मुझ पर अपना हक जताना चाह रहा था? मैंने उसको दूर धक्का देकर गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने उसे ये कहा तो वो डर कर बच्चों की तरह खड़ा हो गया। मैं समझ गई थी कि उसकी फितरत और आदत क्या है। यकीनन वो डरने वालों में से है। उसे कोई बात करने का हौसला नहीं है। ये सोचकर ही मैं खुश हो गई कि अब तो इस बूढ़े पर अपना ही राज चलेगा। मैं एक पल के लिए खामोशी थी। मेरे ऐसे व्यवहार पर यह बूढ़ा तो ऐसे गुलामों की तरह खड़ा रहा जैसे उसने मेरे बाप से पैसे लिए हों। मैंने कहा कि आइंदा मुझे दोबारा हाथ लगाने की जरूरत न करना। अब मुझे और ज्यादा हिम्मत आ गई थी। अगर वो बूढ़ा जरा सा भी गुस्सा करता तो यकीनन मैं भी कुछ न कुछ उसे कहती, उसकी बात मानती। पर जैसे डरा हुआ वो खड़ा था, ऐसे में तो मैंने उसे जिंदगी भर इज्जत नहीं देनी थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे नरमी से बोला, आपको नाश्ता नहीं करना क्या? मैं तो आपको नाश्ते के लिए कहने आया था। बूढ़े की कम हिम्मती पर मुझे गुस्सा भी आ गया।
जाहिर है मैं हट्टी कट्टी 18 साल की लड़की थी और वो बूढ़ा बिल्कुल कमजोर सा। मैंने कहा कि नाश्ता तो मैं खुद कर लूंगी, आप जाइए। वो चला गया। मैं बूढ़े की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी और सोचने लगी कि अब तो मुझे यहाँ से भागने की भी जरूरत नहीं है। मैं इस बूढ़े का ऐसा इलाज करूंगी कि ये दोबारा मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। पर मैं उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। भूख लगी हुई थी तो मैं सीधा वहां से अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था। तबीयत भी खराब हो रही थी। मैंने देखा कि बूढ़ा किचन में अपनी चाय बना रहा था। मुझे देखकर धीमे से अंदाज में बोला, आपके लिए भी चाय बना दूं? आपका दिल तो कर रहा होगा। मैंने कहा, तुम अपनी शक्ल देखो, हुलिया देखो और अपनी बातें देखो। अब मैं उसे दबाना चाहती थी पर वो भी अजीब था, बड़ी इज्जत से बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इस चापलूसी का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी से शादी करके पछता रही हूँ। अगर तुमने मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश की तो तुम इस दाल रोटी से भी जाओगे। हाँ, अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में काम करूँ, तुम्हें खाना बना कर दूं, तो इस घर में रहने के बदले में जो कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। पर इसके अलावा मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें ऐसा बदल दूंगी कि तुम याद रखोगे। तुम्हारी हड्डियों को हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी थी। शायद वो देख रहा था कि मैं इतनी मुंहफट और बदतमीज कैसे हूँ, पर वो ये नहीं जानता था उसके डर ने मुझे शेर बना दिया था। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया और किचन से चला गया। मैंने वाकई सारे किचन का काम कर दिया था। उसके लिए दिन का खाना भी बनाया और घर में सारा काम भी कर लिया था। पर मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब मैं वापस मोनू के पास जाना चाहती थी, पर उसका पता मैं कैसे करती, कैसे उससे बातचीत करती। मैं चाय लेकर बाहर आई तो देखा वो बूढ़ा अपने फोन पर बिजी था। एक छोटा फोन उसने अपने पास भी रखा हुआ था। ये देखकर मेरी राल टपकने लगी। मैंने कहा कि आप 2 फोन का क्या करेंगे, एक मुझे ही दे दे। कहने लगा, छोटा फोन तुम रख लो। मैंने कहा, मुझे फोन पर किसी से बात थोड़ी ना करनी है, मैं तो अपनी पिक्चर उतारूंगी। देखूं तो सही बाबा ने मुझे जिसके साथ बजाया है वो मेरे काबिल है भी या नहीं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे दुखी नजर से देखा और बोला, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं हो तो सकता हूँ ना। तुम कैसे होगे मेरे काबिल? मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा, क्यों नहीं हो सकता। मैंने एक वेद बाबा से बात की है, वो मुझे ऐसी दवा देगा कि मेरा चेहरा जवानों जैसा हो जाएगा। चेहरे से क्या होता है? मैं हंसकर बोली, तुम्हारी हड्डियां बूढ़ी हैं, अब तुम में कभी जवान खून नहीं भर सकता। तो ऐसी बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं आपके ख्वाब देखना तो तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। उसकी जज्बाती बातें सुनकर वो मुझे और बुरा लगने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं इस घर से जल्द ही चली जाऊंगी। वो कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं करना, मुझे 2-3 दिन का वक्त दो, मैं खुद को ठीक कर लूंगा। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? कहने लगा, बस मैं 18 साल के जवान की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तुम मुझे मौका तो देकर देखो। बूढ़े की बात पर मुझे लगा कि वो सटिया गया है। मैंने कहा, ठीक है, अगर 3 दिन में तुम जवान हो गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोश से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मेरी झुर्रियों वाले चेहरे से मसला है ना, तुम देखना मैं इसे कैसे बदलता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वहां से फौरन घर से निकलकर अपने किसी दोस्त के पास चला गया। मुझे दरवाजा बंद करने का नहीं कहा, उसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। शायद बूढ़ा अपने 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद बहुत सावधान हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके घर से भाग जाऊं, पर मैं तो उससे भी अच्छा प्लान बना चुकी थी। मैंने बूढ़े की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 3-4 घंटे बाद वो वापस आया। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो मैंने दरवाजा खोला। सामने एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, मेरा पति उसे लेकर अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा, ये एक जाने माने वेद बाबा हैं, इनका कहना था कि मैं तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारी पत्नी को भी दवा दूंगा ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे। तो ये दवा जो भी तुम्हें दे, प्लीज मुझे मायूस मत करना, खा लेना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कौन सा दवा खा लेनी थी। उस वेद बाबा से दवा ली मगर वो मुझे सर से पांव तक घूरे जा रहा था। कहने लगा कि तुम्हारे पति को एक ऐसी दवा दी है कि ये वाकई जवान हो जाएगा और तुम देखना, तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा। उसे तो ये कहना चाहिए था ना कि मैं अपने पति की दीवानी हो जाऊंगी, कि उसके नए बाल निकलेंगे, नए दांत निकलेंगे, ऐसी क्या चीज थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो अजीब सी नजर से मुझे देखता इस घर से चला गया। मेरे दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे। जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। मैंने बहरहाल कोई सवाल जवाब नहीं किया।
वो व्यक्ति मुझे सर से पांव तक घूरता मेरे पति से बातचीत करके वापस अपने घर चला गया। मेरा पति बहुत खुश था। कहने लगा, वेद बाबा मुझे आज से ही दवा देकर गए हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल कल से करना है। कल वो एक और टीका भी देंगे जो इसमें मिलाना है। मैंने कहा, ऐसा क्या दिया है तुम्हारे वेद बाबा ने? तो कहने लगा कि वो एक खास फल देकर गया है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, उसने मुझे तरह तरह के जानवरों का दूध भी दिया है, जिसमें घोड़ी, ऊंटनी और पता नहीं किस किस जानवर का दूध मिला हुआ है। ये पीने से मैं तंदुरुस्त और जवान हो जाऊंगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। आखिर उस वेद बाबा को क्या पड़ी थी कि मेरे पति को वो फिर से जवान करना चाहता था। मगर ये बात तो मैं बाद में समझती थी। इसके बाद मुझे अपने बूढ़े पति की इतनी कदर आई कि आज तक मैंने उसको कोई बात नहीं सुनाई, और मैं उसे कुछ कहूं भी कैसे। खैर, उस रात मेरे पति ने उस बाबा की दी हुई सारी दवाई पी ली और सो गया। मैंने दवा नहीं खाई थी, मैं जानती थी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तकरीबन 2-3 दिन इसी तरह चलता रहा, पर अब मेरा पति बहुत थका थका रहने लगा था। उसे देखकर लगता जैसे वो परेशान हो। हर वक्त उसे नींद आई रहती। मैंने कहा, तुम ये कैसी दवा खा रहे हो जिसके बाद से तुम्हारी नींद ही नहीं जा रही? कहने लगा, क्या करूं, बाबा की दवा से ऐसा ही होता है, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ये दवा खाऊं। फिर मुझे देखकर बोला, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मुझे स्वीकार कर लोगी ना? मैंने बस यूं ही हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती थी ये बूढ़ा कहाँ ठीक होगा, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरे पति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसके गुर्दे में भी दर्द रहने लगा, यहाँ तक कि मेरे पति को खून की उल्टियां आने लगी। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर देखते ही देखते कुछ घंटों में वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। मुझे अपने पति की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। अब मुझे अपना आप बेसहारा महसूस होने लगा। लेकिन इस घर में कोई नहीं आया था, शायद कोई मेरे पति को जानता ही नहीं था। किसी ने ठीक 5 घंटे बाद दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति का दोस्त यानी वही बाबा खड़ा था, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यही मेरे पति का कातिल था। चाहे मैं अपने पति से मोहब्बत नहीं करती थी, पर फिर भी इस कदर नफरत नहीं की थी कि उसे जान से मार दूं। कहने लगा, बस तुम तैयार हो जाओ, अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? कहने लगा, मुझे ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मैंने जो इसके साथ किया है वो सब तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, या फिर ऐसा इल्जाम लगवाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम किस तरह की औरत हो। तुमने इस मासूम बूढ़े को मारा है, तुम्ही ने इस दूध में जहर मिलाया है। उसने ऐसी बाजी बदली कि मैं देखती ही रह गई। मैं जानती थी कि मैं पहले ही अपने माँ बाप का नाम खराब कर चुकी थी। अब मेरे पति की मृत्यु के बाद जब उन्हें इल्जाम देखने को मिलेगा तो वो बेचारे तो इस दुनिया से ही चल बसेंगे। पहले वाले रिश्ते के लिए मैंने ही माँ बाबा को मनाया था, पर अब मुझ में और ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें और ज्यादा तकलीफ देती। तो मैं हीरा मोती कहलाई जाने वाली लड़की कौड़ियों के भाव बिककर बेमोल हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।